हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मेरा अर्थ है कि एक तत्व में दूसरे तत्व की मात्रा का ज्ञात कराने वाला टर्म। तो कंसंट्रेशन मुझे ये बताएगा कि जब मैंने दो तत्वों को मिक्स करा है तो एक की दूसरे में कितनी मात्रा है। जैसे मान लो मैं 1 कप पानी लूं, उसमें 2 ग्राम चीनी मिला दूं, और 1 कप फिर पानी लूं, उतना जितना पहले लिया था, उसमें 3 ग्राम चीनी मिला दूं, तो जो 3 ग्राम चीनी मैंने जिस कप में मिला है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ, उसमें मात्रा ज़्यादा है। तो मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा केमिस्ट्री में कि उसमें मात्रा ज़्यादा, मैं सीधा बोल दूंगा इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड। तो जैसे ही मैंने वर्ड यूज़ करा मोर कंसनट्रेटेड, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये ज़्यादा मीठा होगा, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे में ये भी कह सकता हूँ कि मैंने नमक मिलाया पानी में और मैं आपको एक सॉल्यूशन की तरफ इशारा करके बोलूँ इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड, तो आप समझ जाओगे उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले। तो कंसंट्रेशन इसी को डिनोट करता है, मात्रा कोई। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज। कई तरीकों से इसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है मास परसेंटेज और वेट परसेंट। वैसे मैं जानता हूँ मास और वेट दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मास और वेट को एक ही माना गया है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी तो हमारे कोर्स में अभी 11th में नहीं है, तो मैं अभी नहीं लूंगा उसे। हमारे में रहता है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये हम थोड़ा सा आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं मोलैरिटी तक आज इस वीडियो में लूंगा। तो ये जानने के लिए पहले आप जान लीजिए दो टर्म्स यहाँ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जनरली समानता क्या होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। दो तत्व आपने मिक्स कर दिए, दो चीजें आपने मिक्स करी, जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट लिया जाएगा और ज्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट लिया जाएगा। अभी मैं आपको इसमें ऐसा ही बताना चाहूंगा। हालांकि आप कई बार ये बोलो सर अगर दोनों 50-50% ले लो तो क्या होगा, वो आप खुद सर्च करिए कि अगर दोनों तत्व मैंने 50-50% ले लिए तो अब क्या होगा, है ना। या ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कम मात्रा वाला भी सॉल्वेंट कहलाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। वो आप आगे पढ़ोगे, 11th में इतना डीप नहीं जाते हैं उसे, लेकिन आप चाहे तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं, आप उसे सर्च भी कर सकते हो नेट पे। तो ज़्यादातर क्या है, अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो कम मात्रा वाला है वो सॉल्यूट है, ज़्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट है। तो अगर मैंने 2 ग्राम नमक मिलाया 100 ग्राम पानी में, तो जो नमक हुआ वो सॉल्यूट हुआ और जो पानी हुआ वो सॉल्वेंट हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए पहला टर्म है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंट क्या होता है? इट इज़ वेरी सिंपल टर्म, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। मास परसेंट इज द मास ऑफ कंपोनेंट, किसी एक तत्व का कंपोनेंट मतलब तत्व, किसी एक कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इनटू मल्टीप्लाई बाय मतलब 100। तो अगर एक कंपोनेंट का मास लो, जिसका मास परसेंटेज निकालना, उसका मास ऊपर रखो, टोटल मास मिक्सचर का नीचे रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास परसेंटेज आ जाएगा। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कोई सब्सटेंस ए था, उसका मैंने 2 ग्राम लिया और 18 ग्राम पानी में ऐड कर दिया। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या यहाँ पे ए है क्योंकि वो 2 ग्राम है, ठीक है। और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पानी मिलाया था ना 2 ग्राम, तो 18 + 2 हमारा 20 हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट ए इंटू 100 बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। तो वैल्यू पुट करूंगा तो मास परसेंटेज क्या हो गया हमारा 2 यानी मास ऑफ ए इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल मास यानी 18 + 2 यानी 20 यानी 10%। 10% सेंट मतलब होता है 100, मतलब 20 में से कोई चीज़ 2 है, 20 में से किसी चीज़ के 2 हिस्से हैं, तो 100 में से 10 हिस्से हो गए, तो रेशो वही बैठता है। पर हमने यहाँ पे से पर 100 में रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने परसेंट में ले लिया। तो ऐसे हम चीज़ को परसेंट में ले लेते हैं। आप पहले जानते भी होंगे, आप मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालते थे, 500 में से आपके 400 नंबर आए तो आप करते थे 400 डिवाइड बाय 500 यानी टोटल इंटू 100, तो आपका निकल के आता था 80%। तो आपने 500 में से 400 ले लो या 100 में से 80 ले लो, तो बात तो वही है, रेशो तो वही रहा। तो आप किसी को ही बता दो कि 80, मेरे तो 80% नंबर आए, तो समझ जाता है कि इसके ऐसे नंबर आए, मान लो जैसे 100 में से 80 आए हो, हालांकि आपके 100 में से 80 नहीं आए हैं, वो रेशो समझ गया। आपके आए तो 500 में से 400 हैं, पर उसने समझ लिया कि भाई ऐसे मान लो कि इसके इतने नंबर आए हैं जैसे 100 में से किसी के 80 आए हो जी। देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इसे मैंने बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऊपर कुछ भी हो सकता है, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स ऊपर लिए जाते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स नीचे रखे जाते हैं, दैट इज बोथ द कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जाई, एक्स स्मॉल एक्स से लिख सकते हैं, और इसे CHI लिखा हुआ है। तो चीनी है, ये छीनी है, ये काईनी है, ये चाइनी है, इट इज जाई। कुछ बहुत लोग धुरंधर लोग इसे ची बोलते हैं,
कुछ इसे चाय बोलते हैं, अबे चाय तो ट्रेन में मिलती है चाय। और काई, कुछ इसे काई बोलते हैं, अबे काई पानी में लगती है राजा। तो ना तो ये काई है, ना ये ची है, ना ये छी है, ना ये चाय, ना ये चाहिए। इट इज जाई, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज जाई, जाई है ये। तो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाई। तो मैंने यहाँ लिखा इफ अ सब्सटेंस ए डिजोल्व इन सब्सटेंस बी, मान लो कोई सब्सटेंस ए था, मैंने बी में डिजोल्व करा, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड बी। तो दोनों मोल्स क्या हैं, तो ए के मोल्स हैं एन ए और बी के मोल्स क्या है एन बी। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी आर, तो मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स मैंने बताया। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए के मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो मैंने सब्सटेंस ए के मोल्स ऊपर पुट कर दिए, मोल्स आप निकालना जानते हैं, किसी के मास को अगर उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल्स निकल के आ जाता है। तो मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। एक बात और सुन लीजिएगा कि मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर न्यूमेरिकल आपको कभी दिया जाएगा ये, तो आपको दोनों सब्सटेंस के मासेस दिए जाएंगे और फॉर्मूले दे देंगे, तो उनके फॉर्मूले से मोलर मास हम निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और देखिए, यहाँ नोट करिएगा, जाई ए प्लस जाई बी 1 होता है। तो जो मोल फ्रैक्शंस है ना, मोल फ्रैक्शन जाई ए जाई बी, उनका सम 1 होता है। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो जाई ए क्या होगा, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, जाई बी क्या होगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाएगा, कट के क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। तो जब भी आप मोल फ्रैक्शन लोगे तो दोनों का सम हमेशा 1 ही आता है। इससे एक फायदा ये होता है, एक बार न्यूमेरिकल आ गया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.2, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो कुछ नहीं करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए 1 में से 0.2 को माइनस कर दोगे तो 0.8 आपका आंसर आ जाता है। देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दे दिया है, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ NaOH एंड वाटर व्हेन 80 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 144 ग्राम ऑफ वाटर। तो NaOH का मास पता है आपको, वाटर का मास दे रखा है, NaOH का मोलर मास हो जाएगा, सोडियम को हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 यानी 40 ग्राम पर मोल। तो 80 को 40 से डिवाइड कर लोगे तो आपका मोल्स आ जाएगा 2। वैसे ही आपका मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, तो 144 को 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड करोगे मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। फिर एक के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करके दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट होता है यू कैन आस्क।